एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा बच्चा रोहन रहता था। रोहन को हर चीज के बारे में जानने का बड़ा शौक था। उसे सर्दियों में बर्फ बहुत पसंद थी, लेकिन गर्मियों के मौसम में उसे बर्फ देखने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए वो अक्सर सोचा करता कि बर्फ आखिर बनती कैसे है। एक दिन उसकी माँ ने घर में नया फ्रिज लाकर रखा। यह फ्रिज उसकी माँ की रसोई का नया हिस्सा बन गया था। जब रोहन ने पहली बार फ्रिज देखा तो उसने सोचा, इसमें बर्फ कैसे बनती है। माँ ने समझाया, बेटा, इस फ्रिज के अंदर एक फ्रीजर होता है जहाँ हम पानी को रख देते हैं और कुछ घंटों में वो बर्फ बन जाता है। रोहन के मन में एक अनोखी कल्पना जन्मी। उसने सोचा, अगर इस फ्रीजर के अंदर बर्फ बन सकती है तो हो न हो वहाँ अंदर एक बर्फ का गांव जरूर होगा। अगले दिन जब माँ बाजार गईं तो रोहन ने फ्रीजर का दरवाज़ा खोला और बर्फ की ट्रे को ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो बर्फ के छोटे छोटे घर हों। उसने अपनी कल्पना में उस गांव को देखना शुरू किया। वहां बर्फ के लोग रहते थे, जिनके घर सफेद और चमकते हुए थे। उन लोगों के पास छोटे छोटे बर्फ के पेड़ थे, जिन पर बर्फ के फूल खिलते थे। गांव के बच्चे बर्फ के झूले पर झूलते और बर्फ की सड़कों पर स्केटिंग करते। रोहन सोचने लगा कि इस बर्फ के गांव में कितनी ठंडी हवा बहती होगी और लोग कितना मजा करते होंगे। बर्फ का राजा एक बड़े से बर्फ के महल में रहता था, जहां हर दिन बर्फ की पार्टियां होती और बर्फ की मिठाइयां बनाई जाती थीं। बर्फ के इस गांव में सब खुश रहते थे और वहां के लोग बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर रोहन के फ्रिज में रहने आते थे। रोहन की ये कल्पना उसे बहुत भाती थी। वह हर बार फ्रीजर खोलता और अपने मन में उस बर्फ के गांव को देखता। उसे अब समझ में आ गया था कि क्यों बर्फ इतनी ठंडी और खास होती है, क्योंकि वह एक जादुई गांव से आती है। जब भी वो गर्मियों में बर्फ का ठंडा पानी पीता, उसे लगता जैसे वो बर्फ के गांव की सैर कर रहा हो। उसकी यह कहानी उसके दोस्तों के बीच भी मशहूर हो गई और अब सब बच्चे बर्फ को बस एक ठंडी चीज नहीं, बल्कि एक जादुई गांव का हिस्सा मानने लगे थे। इस तरह रोहन की कल्पना ने एक साधारण से फ्रिज को एक अद्भुत बर्फ के गांव में बदल दिया, जहां हर पल ठंडक और खुशी का अनुभव होता था।